नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों आज हम इसमें बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे महात्मा गांधी की इसमें क्या भूमिका थी और अन्य नेताओं की इसकी भूमिका के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 से लेकर 1907 इसके बीच में जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है कालखंड माना जाता है। कहाँ पर हुआ स्वदेशी आंदोलन? तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल का पश्चिमी हिस्सा था। इसके अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलुगु भाषी मद्रास और तूतीकोरिन इसके जो है प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बात करेंगे कि कौन कौन जो है इस विद्रोह को किया और इस आंदोलन में भाग लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्ति की। इसमें मध्यम वर्ग ने जो है ज़्यादातर भागीदारी की, जिसके अंतर्गत युवाओं ने, महिलाओं ने, कलाकारों ने, साहित्यकार ने, कांग्रेस के कुछ नेता थे, शिक्षक और पत्रकार और कुछ वैज्ञानिक और कुछ उद्यमी भी इसमें शामिल थे, यानी कि बिजनेसमैन। अगर बात करेंगे वर्ग के बारे में तो वर्ग के अंतर्गत जो है हिंदुओं ने ही इसमें ज़्यादातर जो है भागीदारी किया था। देखिए जिसका प्रमुख कारण है कि जो बंगाल है उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ। इसका विभाजन हुआ इस तरीके से कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया। तो जो पश्चिमी बंगाल था उसके अंतर्गत वर्तमान में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल आज का, बिहार, झारखंड और ओडिशा ये जो है इलाके आते हैं और हिंदू बहुल इलाका ये बना। और पूर्वी बंगाल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत वर्तमान आज का जो है बांग्लादेश और असम ये दो जो है क्षेत्र या प्रदेश इसके अंतर्गत पूर्वी बंगाल में आए। तो ये जो इलाका बना पूर्वी बंगाल का ये मुस्लिम बहुल इलाका बना और इससे वे लोग खुश हुए क्योंकि वे बहुमत में आ गए थे। लेकिन समस्या कहाँ थी कि जो ये इलाका था पश्चिम बंगाल वाला, पश्चिमी बंगाल का, इसके अंतर्गत हिंदू बहुल इलाका हो गया और ये लोग इससे नाखुश थे। भाई हिंदू बहुल इलाका हुआ था, ये नाखुश क्यों थे? इन्हें तो खुश होना चाहिए था जैसे कि मुस्लिम बहुल इलाका होने पर ये लोग खुश हुए। तो इसका प्रमुख कारण था इनके नाखुश होने का, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो धर्म के आधार पर किया था, जिसके जो है प्रबल विरोधी थे। तो इसलिए जो है ये इस चीज़ से नाखुश थे। और दूसरे मुस्लिम जो है इसमें नाखुश थे, जो कि अब वे अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो है यहाँ आ गए थे पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। तो ये कारण था हिंदुओं के नाखुश होने का। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इसके विरोध में जो भागीदारी की वो जो है हिंदुओं ने ही की, क्योंकि ये हिंदू बहुल इलाका था, यही कारण है इसका। अब बात करेंगे इसमें संगठन कौन कौन भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसके अंतर्गत भाग लिया। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है नरमपंथी और गरमपंथी दोनों नेताओं के बारे में बात करेंगे। तो नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन में, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन में बड़े पैमाने पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चौथा नाम आता है इसमें आनंद मोहन बोस का। अगर गरमपंथी की बात करें तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक बम्बई महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल मद्रास। देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। और यूपी के अंदर इस पर जो है बड़े पैमाने पर क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल जो है किन्हें कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है चौथे नेता थे अरविंद घोष, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय थे गरमपंथी नेताओं में। तो दोस्तों ये आंदोलन जो होता शहरी आंदोलन था, यानी कि गाँव की जो भागीदारी इसमें कम थी, जिसका कारण है कि ये आंदोलन गाँव की तरफ नहीं पहुँचा था। मध्यम वर्ग का प्रभाव इसमें ज़्यादा था। मैंने बताया कि युवा, महिला, साहित्यकार, कलाकार इत्यादि। कुछ हद तक जो है मजदूरों की भी इसमें भागीदारी देखी गई। बात करेंगे इसमें कौन कौन लोगों ने भागीदारी नहीं किया था। तो मुस्लिम लोगों की इसमें कम भागीदारी थी, जिसका मैंने प्रमुख कारण बताया है कि पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम बहुत बहुलवादी संख्या में थे, यानी कि बहुमत में थे। तो वे इस चीज़ से खुश थे और आंदोलन जो है मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल वालों ने किया था, जो कि हिंदू बहुल इलाका था। बड़े उद्योगपति जो है प्राय इसमें तटस्थ रहे, यानी कि ना तो उन्होंने इसमें जो है भाग लिया और ना ही इसका विरोध किया। इसमें तटस्थ का मतलब यही है। सरकार के भागीदार जो सरकार के साथ थे उन लोगों ने भी इसमें भागीदारी नहीं किया था, जैसे कि कुछ सरकारी पदों पर जो लोग कार्य कर रहे थे या सरकार के साथ जो लोग सेना में थे उन लोगों ने इसमें भागीदारी नहीं किया था। आंदोलन गांव नहीं पहुंचा था, जिसके कारण जो है किसानों ने भी इसके अंतर्गत जो है भाग नहीं लिया था। दोस्तों बात करेंगे इसके कारण के बारे में।
तो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण था वो दो कारण, यानी कि तात्कालिक कारण के बारे में जानेंगे और इसके आधारभूत कारण के बारे में। तो तात्कालिक कारण इसका था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन में भी हम कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर इसका विभाजन, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ा करें। और इसके आधारभूत अगर कारण की बात करेंगे हम, तो इसमें नाम आएगा कर्जन की दमनकारी नीति का, उसकी विभाजनकारी नीति का, जो कि उसने धर्म के आधार पर की, उसका जो है विरोध इसके अंतर्गत किया गया। सरकार की साम्राज्यवादी चरित्र का, यानी कि जिसके अंतर्गत जो है वो अपने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के लिए अपने साम्राज्यवाद, यानी कि अपने जो भारत पर राज है उनका साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उसको जो है वह बचाए रखना चाहती थी, जिससे कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और वह राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ जो है लड़ाई ना करें। इसमें जो है उनकी भूमिका थी साम्राज्यवादी। तो सुधार के प्रति असंवेदनशील सरकार, यानी कि वह जो है किसी प्रकार के सुधार पर ध्यान नहीं दे रही थी, यानी कि इकोनॉमिक सुधार हो, चाहे वह पॉलिटिकली सुधार हो या फिर प्रशासनिक सुधार, तो वह किसी प्रकार के सुधार पर ध्यान नहीं दे रही थी। और सबसे चौथा और इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रवादियों का बढ़ता आक्रोश, जो कि वह अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। अब बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि इसके इस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या हुआ। तो इसके अंतर्गत स्वराज की मांग हुई, जैसे कि नरम दल और गरम दल ने दोनों ने जो है इसमें स्वराज की मांग की, और दोनों के जो ही स्वराज के जो मायने थे अलग अलग थे। यह एक कारण भी है जिसके जो है कारण यह आंदोलन जो है विफल भी हुआ। जैसे कि जो नरम दल था वो डोमिनियन स्टेटस की बात करता था, जिसके अंतर्गत कुछ प्रांत जो है केंद्र के पास और बाकी सब प्रांत जो है मतलब कुछ विभाग जो केंद्र के थे वो ब्रिटिश के पास रहेंगे, और जो प्रांत के अंतर्गत जो विभाग थे वो सारे जो है भारतीयों के पास रहेंगे। और जो गरमपंथी लोग थे वे पूर्ण आज़ादी की बात करते थे, वे चाहते थे कि कोई भी विभाग जो है ब्रिटिश के पास ना रहे, सारे के सारे विभाग भारतीयों के पास ही रहें। बात करेंगे इसके दूसरे कारण के बारे में, यानी कि क्या हुआ था इसमें। तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए है जन आंदोलन हुआ था। तो जन आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या हुआ, सभाओं का आयोजन किया गया बड़े पैमाने पर, विभिन्न समितियों के माध्यम से जन जागरण यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया गया, एवं भागीदारी बढ़ाने का जो है इसके अंतर्गत प्रयास किया गया। विदेशी वस्तुओं का इसमें जो है बहिष्कार किया गया, विदेशी संस्थाओं का इसमें बहिष्कार किया गया, शिक्षा का विदेशी बहिष्कार किया गया, न्याय कला आदि का जो है इसके अंतर्गत बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया। और इसके अंतर्गत विकल्प दिया गया स्वदेशी का, जिसके अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं की बात की गई, न्यायिक संस्थाओं की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, और स्वदेशी विज्ञान की बात की गई, कला और संप्रदाय की जो है इसके अंतर्गत बात की गई। और चौथा इसमें जो किया गया वो था एकता का प्रदर्शन। इसके अंतर्गत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला जो है गीत लिखा और रक्षाबंधन दिवस जो है मनाया इस आंदोलन की शुरुआत पर। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में बात करेंगे। तो यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित भारत में प्रथम आंदोलन जो है माना जाता है। ध्यान रखिए, विचारधारा पर आधारित, महात्मा गांधी इसमें जो है स्वयं शामिल नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हिंसा भी नहीं की गई थी और मारपिटाई भी नहीं की गई थी, और दूसरा कि इसके अंतर्गत जो है स्वदेशी पर बल दिया गया था और बहिष्कार पर बल दिया गया था। स्वदेशी यानी कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का जो है प्रयोग किया जाए, और विदेशी का बहिष्कार का मतलब है कि जो विदेशी वस्तुएं भारत के अंदर जो है बिक रही थी, अंग्रेज उनको बेच रहे थे, उनका जो है आप बहिष्कार करें। तो इसी कारण जो है ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित माना जाता है। इसके समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन थे। तो दोस्तों ये था स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमारा वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।